हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में फैली महामारी के हालात को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाहाकार मचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही के लिए रेलवे और एयरफोर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने राज्यों से सख्ती का आग्रह करते हुए कहा है कि आवश्यक दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कड़ाई होनी चाहिए। कोरोना संकट की मार झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग लोगों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। भारत सरकार ने मई और जून 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। वहीं जानकारी के मुताबिक देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार इस पहल पर 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मशीन में तेजी लाकर हालात को कंट्रोल किया जा सके। इस सिलसिले में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान देश भर में स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेपाल सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सोनौली सीमा के रास्ते भारतीय नागरिकों के नेपाल प्रवेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी गई है। आदेश आते ही सोनौली से सटे नेपाल के बेलहिया बॉर्डर से भारतीय नागरिकों को वापस भेज दिया गया। नए आदेश के मुताबिक अब सिर्फ मालवाहक ट्रक, कस्टम क्लियरेंस से जुड़े लोग, भारत में कार्य कर रहे नेपाली नागरिक और वीजा पासपोर्ट धारी विदेशी नागरिकों की कोविड जांच रिपोर्ट दिखाकर नेपाल जा सकेंगे। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी SAIL और भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज ने मिलकर बीड़ा उठाया है। सेल के बोकारो स्टील प्लांट से शुक्रवार को दोपहर में करीब 50 टन तरल ऑक्सीजन लोड ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे को यूपी के लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे लखनऊ में शनिवार सुबह 10 बजे तक पहुंचेगी। इसके बाद लखनऊ में कुछ हद तक ऑक्सीजन का संकट नियंत्रण में आने के आसार है। अब बोकारो से यूपी के लिए कोरोना महामारी समाप्त होने तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलती रहेगी। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कंट्री क्लब और लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट यानी स्टॉक पार्क को खरीदने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को ये जानकारी दी है कि कंपनी ने 57 मिलियन पाउंड यानी करीब 592 करोड़ रुपए में इस कंट्री क्लब और रिजॉर्ट को खरीदा है। इस तरह देखा जाए तो रिलायंस ने पिछले 4 साल में कुल $3.3 बिलियन मूल्य की कंपनियों के अधिग्रहण की घोषणा की है। लद्दाख के खारदुंगला टॉप और उत्तरी कुल्लू इलाके में बर्फबारी एक बार फिर हाहाकार बनकर बरसी। हिमपात की चपेट में आने से यहां 6 वाहन और उसमें बैठे करीब 18 लोग फंस गए। हर बार की तरह एक बार फिर सेना के जवान फरिश्ते बनकर लोगों की मदद के लिए पहुंचे। जवानों ने न सिर्फ वाहन में फंसे लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला, बल्कि बर्फ में दबे हो चुके उनके वाहनों को भी बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। फिल्म इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर पवन राठौड़ इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके जाने के शोक से इंडस्ट्री अभी उभरी ही नहीं थी कि आज एक मशहूर अभिनेता का निधन हो गया। नसरुद्दीन शाह सीरीज बंदिश बेंटेज में नजर आए अभिनेता अमित मिस्त्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। 23 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट के चलते अमित मिस्त्री का निधन हो गया है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध का अमेरिका ने बचाव किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि देश के लोगों की जरूरतें पूरी करना बाइडेन प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। अमेरिका के सांसदों ने भारत में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ रही स्थिति पर चिंता जताई है। सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की है कि वो भारत को हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराए। भारतवासियों ने भी मदद के लिए फंड एकत्रित करना शुरू कर दिया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।